उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर से लेकर वाराणसी के बीच में कुछ स्थानों पर बीते 24 घंटों में वर्षा रिकॉर्ड की गई, यानी कल दिन में और रात के बीच में। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी शहरों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली है। साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान अब बढ़कर मिनिमम टेम्परेचर खासतौर पर दिल्ली समेत अधिकांश शहरों में 8 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को सर्दी से बड़ी राहत मिली है। इवन दोपहर के समय मौसम गर्म होने लगा है धूप की वजह से। लेकिन अभी सर्दी गई नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक सीरीज में श्रृंखलाबद्ध तरीके से उत्तर भारत की तरफ WD आ रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट हमें मैदानी इलाकों तक, मध्य भारत, पूर्वी भारत और यहां तक कि दक्षिण भारत तक हवाओं का रुख जब बदलेगा तब देखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 24 जनवरी के देश भर के मौसम की। WD इस समय अफगानिस्तान के आसपास है और उत्तरी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है उत्तर भारत के पहाड़ों पर अनुमान यह है कि 24 और 25 जनवरी को देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक और WD आएगा जो 27 जनवरी से उत्तर भारत के पहाड़ों पर अपना असर डालेगा। साथ ही साथ यहां पर बना राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन लगातार मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रहा है, और साथ ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी काफी मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, जो प्रभावित कर रहा है दक्षिण भारत के तटीय इलाकों को। और साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स पर बादल यहां पर पहुंच रहे हैं, इसके चलते मॉइस्चर जो यहां से आ रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों के ऊपर इस समय बादल नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज परेड का, रिपब्लिक डे परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल था, और सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ये परेड शुरू होती है, और तब से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच जब 2 घंटे का पूरा टाइम है, उस दौरान आसमान पूरा साफ रहा, जिससे राजपथ पर जो परेड का नजारा था वो देखने लायक था, बेहद खूबसूरत था। और अब सिचुएशन क्या होगी अगले 24 घंटों के दौरान, आइए जानते हैं। दोस्तों, मॉडल उम्मीदें ज्यादा दिखाते हैं और बारिश कम देते हैं, लेकिन इस बार जो WD है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान को पार कर उत्तर भारत के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है, और इसके कारण जो बना हुआ है इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, इसके प्रभाव से जो डेवलप हुआ है, जब भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर सर्दियों के सीजन में बारिश होती है, उस बारिश के लिए WD के साथ साथ इंड्यूस्ड सर्कुलेशन भी काफी अहम रोल प्ले करता है, और जो बनता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एडजॉइनिंग पाकिस्तान, इन भागों के ऊपर, और वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता है। इस तरह से घूमने के चलते ये यहां से मॉइस्चर खींचना शुरू करता है, और ये मॉइस्चर यहां पर पहुंचता है। WD और इधर का मॉइस्चर, और इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपको बारिश देखने को मिली है बीते 24 घंटों में, उसका कारण रहा है अरब बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर जो यहां पर पहुंच रहा है। तो इसके चलते कई राज्यों पर मौसम अब सक्रिय है, और उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल या फिर उत्तराखंड, इन सभी भागों में अधिकांश इलाकों पर काफी घने बादल लगातार बने रहेंगे। लद्दाख के ऊपर भी बादल रहेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर भी बादल घने होंगे, और श्रीनगर से लेकर शिमला तक और देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक, इन सभी क्षेत्रों में मौसम की हलचल काफी अधिक होने वाली है अगले 24 घंटों में। और संभवतः ये इस सीजन की 2022 और 23 की सर्दियों की सीजन की सबसे ज्यादा एक्टिविटी होने की संभावनाएं इस दौरान 24 और 25 जनवरी को बन रही हैं। तो यहां पर काफी बर्फबारी हो सकती है मसूरी, नैनीताल में, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री और यमुनोत्री से लेकर अब उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तक। जबकि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में, यहाँ पर और पंतनगर में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर हायर हिल्स नहीं है, यहाँ पर बर्फ पड़ने की उम्मीदें कम है। लेकिन शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत डलहौजी और हिमाचल प्रदेश के जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, यहाँ पर पर्यटकों को अच्छी खासी बर्फबारी गिरती हुई मिल सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। लेकिन जैसा कि मैं बार बार यही कहता हूं कि जब भी हैवी स्नोफॉल होता है पहाड़ों पर, उसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। तो इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा और सतर्क भी रहना होगा। लोकल अथॉरिटीज की जो एडवाइजरीज होती हैं, उनका पालन भी आपको करना होगा, ताकि किसी मुश्किल की स्थिति आपके सामने ना आए, किसी मुश्किल का सामना आपको न करना पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू, कटरा, उधमपुर, यानी जो दक्षिणी जम्मू कश्मीर का जम्मू संभाग का क्षेत्र है, यहाँ पर भी वर्षा होने के संकेत हैं। वैष्णो देवी धाम पर भी ऊपरी इलाकों में हो सकता है कि माता वैष्णो देवी धाम मंदिर के पास कुछ बर्फबारी देखने को मिल जाए, और पटनी टॉप में बर्फबारी देखने को मिल जाए। साझी छत तक बर्फबारी का कुछ नजारा यहाँ पर हो सकता है। लोगों को, पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को यहाँ पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि चढ़ाई इस दौरान काफी कठिन हो जाती है, काफी मुश्किल हो जाती है। इधर पंजाब, हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों पर काफी बादल होंगे अगले 24 घंटों में, और उम्मीद कर सकते हैं कि अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवा शहर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर और जालंधर तक सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी वाइज
डिफरेंस हो सकते हैं, यानी कहीं पर लाइट तो कहीं पर मॉडरेट रेनफॉल के चांसेस हैं और लंबे समय के बाद मॉडरेट रेन के चांसेस पंजाब के ऊपर बन रहे हैं। कम से कम मैं कहूंगा कि अक्टूबर के बाद तो फिलहाल ऐसी बारिश नहीं देखने को मिली है और हो सकता है कि मॉडरेट रेन पैच में ही हो। सभी जगहों पर ना हो, सभी जगहों पर या ज्यादातर जगहों पर लाइट रेन हो, एक दो जगहों पर मॉडरेट रेन हो, लेकिन चांसेस बन रहे हैं। और यही हाल हरियाणा का है, जहां पर रोहतक, हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और ऊपर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक से लेकर सोनीपत, पानीपत और पलवल, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल रहेंगे और बारिश हो सकती है। राजधानी के तमाम इलाकों पर काफी बादल होंगे और यहाँ पर कुछ इलाकों में लाइट रेन तो कहीं कहीं पर पासिंग शावर या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। उत्तरी राजस्थान के शहरों में गंगानगर और बीकानेर से लेकर अजमेर, जयपुर और चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये वाला जो हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में साथ ही साथ सवाई माधोपुर तक बादलों का इंपैक्ट रहेगा और यहाँ पर कुछ इलाकों में हो सकता है कि बूंदाबांदी या हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए। और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी में तो काफी दिनों से रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और अब फिलहाल पश्चिम में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत और नजीबाबाद से लेकर इधर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और आगे बढ़ेंगे साउथ की तरफ तो यहाँ आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस समेत इटाटा और मैनपुरी, बरेली, शाहजहांपुर, तराई वाले रीजन में और साथ ही साथ झांसी, ललितपुर समेत ये वाला हिस्सा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन सभी जगहों पर, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर तक, अयोध्या तक बारिश की उम्मीदें हैं। बहराइच और सीतापुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी में भी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेंगी, लेकिन यूपी में मॉडरेट शावर या हैवी शावर नहीं होगी और इस दौरान यहाँ पर हेल स्टॉर्म के चांसेस भी नहीं रहे, यानी रिस्क नहीं है, तो खतरा नहीं है फसलों के लिए। लेकिन पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि ओलावृष्टि हो जाए, जिससे फसलों को कुछ नुकसान पहुंचे। अभी तक पाला ने काफी नुकसान पहुंचाया राजस्थान में, अगर पाला ओलावृष्टि होती है तो अब फसलों को काफी नुकसान हो जाएगा। इधर पूरब में बाकी जगहों पर प्रयागराज से लेकर वाराणसी, भदोही, जौनपुर और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर बादल नहीं ज्यादा रहेंगे, लेकिन मॉइस्चर यहाँ पर है, इनपुट है अरबियन सी का भी, बंगाल की खाड़ी का भी, तो थोड़ा सा यहाँ पर बादल बन सकते हैं और कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि आगे बढ़ते हुए अयोध्या के आसपास के कुछ एक इलाकों में ये बादल बूंदाबांदी दे जाए, तराई वाले क्षेत्रों में कहीं के पर दे जाए। यहाँ पर ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन बिहार में और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में फिलहाल बादल यानी एयर में मॉइस्चर रहेगा, जिससे धुंध थोड़ी हो सकती है और छिटपुट बादल, हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। मेनली क्लियर और ड्राई वेदर पूरा ये रीजन होगा, क्लियर और ड्राई वेदर वाला। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। सुबह के समय यहाँ पर कोहरा हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों से बारिश हो रही है, तो थोड़ा बहुत कोहरा सुबह के समय मॉइस्चर में नमी अधिक होने के कारण हो सकता है। और गुजरात में हवाओं का रुख बदला हुआ है। यहाँ पर आपको गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत आसपास के कुछ एक इलाकों में थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की उम्मीद अगर मैं कहूं तो बहुत रेयर है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते सूरत, वलसाड़, नवसारी के लिए। मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, भोपाल और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, रीवा समेत ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद भी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है और एक लंबा स्पेल चलेगा जब यहाँ पर कई इलाकों में मध्य भारत में बारिश होने की उम्मीदें रहेंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन में कुछ एक इलाके ऐसे होंगे, मुंबई से नीचे अलीबाग समेत और पुणे से नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर समेत इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तेलंगाना में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन ओडिशा के तटीय भागों की तरह ही आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर बादल रहेंगे। बूंदाबांदी कहीं के पर हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश की उम्मीदें दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के बीच के शहरों में और केरल तथा दक्षिणी तमिलनाडु के भागों में यहाँ पर बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल देश के कई राज्यों में, कई शहरों में बारिश होने की संभावना है और ये सिर्फ यही बारिश नहीं है दोस्तों, आने वाले समय में बारिश और बढ़ेगी और जनवरी के आखिर तक कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा और विशेष खबरों के लिए आप जुड़िए न्यूज मीडिया मंच के साथ। कुछ अपडेट आज का मैं आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।